दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी भगवान बुद्ध और एक चंचल बालक की है। बहुत पुरानी बात है। अक्सर तथागत बुद्ध विभिन्न नगरों और गांवों में भ्रमण करते थे। वे जहां जहां जाते वहां का वातावरण परिवर्तित हो जाता था। लोग उनकी उपस्थिति में अजीब सी शांति और आनंद का अनुभव करते थे। उसकी वाणी मधुर थी, उसकी चाल में गहन मौन था और उसके चेहरे पर अपार करुणा झलकती थी। एक दिन बुद्ध ऐसे भ्रमण करते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग बड़े श्रद्धालु थे। वे तथागत बुद्ध के सम्मान में एक सुंदर सभा आयोजित की। उस सभा में बड़े बूढ़े, युवक, महिलाएं, बच्चे सभी एकत्रित हुए। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे बुद्ध विराजमान हुए। वातावरण बड़ा शांत था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सबकी आंखें बुद्ध पर टिकी हुई थी। पर उसी गांव में एक चंचल और नटखट बालक भी रहता था। उसका नाम था अमन। अमन को शरारतें करने में बड़ा मजा आता था। वह कभी किसी खेत में घुस जाता था, कभी नदी के किनारे लोगों के कपड़े बहा देता था। सब उसे डांटते थे, पर उसकी मासूमियत के आगे लोग ज्यादा देर उससे नाराज नहीं रह पाते थे। जब अमन को पता चला कि कोई महान संत हमारे गांव में आए हैं, तो उसने सोचा कि क्यों ना उस संत की परीक्षा ली जाए। उसने सोचा, देखते हैं कि यह संत भी मेरे झांसे में आता है कि नहीं। सभा में चुपचाप पहुंचकर अमन ने एक तरकीब सोची। उसने एक नन्हा गौरैया पक्षी पकड़ लिया और अपनी हथेली में छिपा लिया। फिर वह बुद्ध के पास गया और बोला, हे महात्मा, क्या आप सचमुच सब कुछ जानते हैं? तो बुद्ध ने उसे देखा। उसकी आंखों में ना तो तिरस्कार था, ना ही उपहास, बस सहज प्रेम था। वे शांत स्वर में बोले, नहीं पुत्र, मैं सब कुछ नहीं जानता। मैं केवल वही जानता हूं जो जानना आवश्यक है। तो अमन ने शरारती अंदाज में बुद्ध से पूछा, तो बताइए महात्मा, मेरी मुट्ठी में जो है वह जीवित है या मरा? अमन ने योजना बनाई थी कि अगर बुद्ध इसे जीवित बोलेंगे तो वह अपनी मुट्ठी से उस पक्षी को दबाकर मार डालेगा, और बुद्ध इस पक्षी को मरा है कहता है तो वह हाथ खोलकर उस पक्षी को उड़ा देगा। यानी कि बुद्ध चाहे जो उत्तर दे, अमन उसे गलत सिद्ध कर देगा। यही उसके दिमाग में चल रहा था। बुद्ध का जवाब सुनने के लिए भीड़ एकदम सन्नाटे में तब्दील हो गई थी। सभी यही सोच रहे थे कि यह छोटा बालक देखो कैसे बुद्ध को मात देने चला है। फिर बुद्ध मुस्कुराए और बड़े प्रेम से कहा, पुत्र, जीवन और मृत्यु दोनों तुम्हारे हाथ में है। अमन बुद्ध के यह जवाब सुनकर अचंभित रह गया। भीड़ भी स्तब्ध थी। यह उत्तर किसी ने सोचा भी नहीं था। आगे बुद्ध ने कहा, तुम्हारे हाथों में छोटे से पक्षी का जीवन है, साथ ही तुम्हारे हाथों में तुम्हारा अपना भविष्य भी है। चुनाव तुम्हारा है। तुम जीवन चुनो या मृत्यु, प्रेम चुनो या घृणा, प्रकाश चुनो या अंधकार। बुद्ध की बातें सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस पक्षी को धीरे से छोड़ दिया और वह पक्षी आकाश में विलीन हो गया। बुद्ध की बातों ने अमन को पूरी तरह से प्रभावित किया। आगे अमन का जीवन पूरी तरह से बदल गया। वह पहले जैसा शरारती तो था, पर अब पहले जैसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली शरारतें छोड़ दिया था। उसकी शरारतों में करुणा और प्रेम था। वह बूढ़ों की मदद करता, छोटे बच्चों के साथ खेलता, उनका ध्यान रखता था, जानवरों और पक्षियों की सेवा करता था। गांव के लोग उसके व्यवहार परिवर्तन से हैरान थे। वे उनसे पूछते हैं कि बेटा, तेरे व्यवहार में अचानक ये परिवर्तन कैसे आ गया? तो अमन मुस्कुरा कर कहता है, भगवान बुद्ध ने कहा है कि मेरे हाथों में जीवन है और मैं जीवन को चुनता हूँ। तो इस तरह इस कहानी की यही सीख है कि हमारा भविष्य हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। हर क्षण हमें मौका मिलता है प्रेम चुनने का, करुणा चुनने का, जीवन चुनने का। शरारत, नादानी या अज्ञान कोई समस्या नहीं है। सही मार्गदर्शन मिले तो हर चंचलता भी ऊर्जा बन सकती है। बौद्ध दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि मुक्त होना ही असली आनंद है, और मुक्ति भीतर से शुरू होती है, स्वेच्छा से, प्रेम पूर्वक। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।